श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री सीताराम। जय जय हनुमान जी महाराज की। उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है आप सब अच्छे होंगे और देवाधिदेव महादेव और श्री रघुनाथ जी से जो अकारण करुणा करने वाले हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप पे और आपके पूरे परिवार पे वो सदैव अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखें। पिछले कथा में हम लोगों ने सुना कि श्री राम जी का विवाह हुआ, माता सीता सहित अयोध्या आए। उनके सासुओं ने, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी ने कितना लाड़ दुलार दिया। पूरा अयोध्या वासी कितना खुश था। अयोध्या के जितने नगरवासी थे सब खुश थे, राजा खुश थे, महारानियां भी खुश थी। फिर एक दिन दशरथ जी को लगा कि मुझे श्री राम जी को राज्याभिषेक कर देना चाहिए और उन्हें युवराज बना देना चाहिए। ये बात उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा। वशिष्ठ जी ने भी कहा कि ये बहुत अच्छा है, बहुत मतलब भाग्य वाला ये आपका विचार है कि आप ऐसा सोचे। उन्होंने कहा इसमें देर ना करें, राज्याभिषेक के लिए, युवराज पद के लिए जो भी कार्य होते हैं वो शीघ्र किया जाए। ये बात जब दशरथ जी अपने रानियों से कहे तो वो लोग भी बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम जी थोड़ा सा दुखी हुए कि भरत जी नहीं थे, वो ननिहाल गए थे। तो श्री राम जी थोड़ा दुखी थे कि हम चारों भाई साथ ही पैदा हुए, जन्म लिए, साथ ही खेले कूदे, जनेऊ का भी कार्य साथ ही हुआ, विवाह भी साथ ही हुआ, लेकिन आज जो युवराज पद मिल रहा है इस समय भरत जी मेरे पास नहीं है। ये सोच के वो थोड़ा दुखी थे। नगर के लोग पूरे प्रसन्न थे और इंतजार कर रहे थे कि कब वो शुभ घड़ी आए कि श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाए। लेकिन उस समय देवता जो थे ना वो खुश नहीं थे। देवता खुश नहीं थे। वो मतलब बहुत उनके अंदर जलन हो रही थी कि ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। श्री राम जी को राज्याभिषेक, युवराज पद नहीं मिलना चाहिए। अब आप सोचिएगा कि क्यों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता सरस्वती, माता पार्वती, माता लक्ष्मी जी सब लोग प्रसन्न है, सब के सब प्रसन्न हैं, लेकिन देवता हैं वो प्रसन्न नहीं है। कारण कि वो जानते थे श्री रामचंद्र जी का अवतार किस लिए हुआ है। वो जानते थे कि श्री रामचंद्र जी को वनवास जाना है, कुल भीलों से मिलना है, उनकी भी जीवन को पूर्ण कर देना है। जिस उद्देश्य से उनका जीवन हुआ है उनको भी अपना दर्शन देना है। माता सबरी को दर्शन देना है, रावण राक्षसों को वध करना है, पृथ्वी को फिर इन राक्षसों से विहीन करना है। लेकिन ये नहीं होगा अगर श्री राम जी को युवराज पद दे दिया जाएगा। तो ये सोच के वो बहुत दुखी हैं। अब इसका निवारण कैसे किया जाए कि श्री राम जी को युवराज पद ना मिले। इसके लिए देवताओं ने माता सरस्वती को आवाहन किया, प्रार्थना किया, उन्हें बुलाया और माता सरस्वती से कहा कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोग का ये दुख टल जाए और श्री रामचंद्र जी को युवराज पद ना मिले और वो वनवास चले जाएं, वन को जाएं और जिस कार्य के लिए वो धरती पे अवतार लिए हैं वो कार्य पूर्ण हो जाए। ये बात जब माता सरस्वती से कहते हैं तो माता सरस्वती जी खुद को बहुत मतलब ग्लानि महसूस करती है। वो सोचती हैं इतना शुभ कार्य हो रहा है, सब लोग खुशी हैं, सभी भगवान देवता सब खुशी हैं, लेकिन ये कुछ देवता हैं ये क्यों नहीं खुश हैं। फिर देवताओं ने उन्हें समझाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार युवराज पद के लिए अभी नहीं हुआ है, उन्हें वन में गमन करना है और जो उनका कार्य है वो सिद्ध करना है। सरस्वती जी खुश तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानती हैं कि ये करना आवश्यक है। और देवता भी कहते हैं सरस्वती जी से कि आपको इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, अर्थात
आपको कोई पाप नहीं होगा ये कार्य करने के लिए। अब सरस्वती जी क्या करती हैं आगे, इस कथा को हम यहीं से शुरू करते हैं। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों, जहां तहां हर जगह पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न अर्थात मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा को पूरी कर देंगे। और जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा अर्थात मनोकामना पूरी हो जाएगी। इधर तो सब यही कह रहे हैं कि कल कब हो और ये दिन हमें देखने को मिले। उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। आपसे कहा ना, देवता वहां पे विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं के अवध के बधावे सुहाने नहीं लगते। अवधपुरी में जो बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, जो उत्सव हो रहे हैं, उन देवताओं को अच्छे नहीं लग रहे हैं। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती, चोरों को अंधेरा ही अच्छा लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही उन देवताओं को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं और कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज को त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध कर दें। सुनि सुर विनय ढाढ़ी पचिताती भयं सरोज विपिन हिमराती देखी देव मुनि कहहि निहोरी मातृ तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं और कह रही हैं, हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हो गई। इन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहते हैं कि हे माता, इसमें आपको जरा सा भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं माता। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। ऐसे देवता कहते हैं माता सरस्वती जी से। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चले कि देवताओं की बुद्धि छोटी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। ऐसा माता सरस्वती जी कह के चल देती हैं। परंतु आगे काम का विचार करके श्री राम जी के वन में जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आ गई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो, ऐसी माता सरस्वती जी आई। अब जब सरस्वती माता अयोध्या आ गई तो देखिए ये क्या करती हैं। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर दी। मंथरा की बुद्धि को माता सरस्वती जी फेर दी और फिर इतना ही करके माता सरस्वती वहां से चली गई। अब आगे देखिए, मंथरा की जब बुद्धि फिर गई तो मंथरा अब क्या क्या कार्य करती है। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधाई बज रहे हैं अयोध्या में। मंथरा ने लोगों से पूछा कि ये कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल गया। मंथरा का हृदय जल गया जब उसने सुना कि श्री रामचंद्र जी का युवराज पद मिलने वाला है। वह दुबुर्दी नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं, इसी तरह मंथरा की बुद्धि अब लगती है कि क्या करे कि रातों रात ये काम बिगड़ जाए, अर्थात श्री रामचंद्र जी को युवराज पद ना मिले। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है मंथरा? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती है, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। मतलब
झूठा आंसू गिरा रही है और तिर्या चरित्र कर रही है। रानी हंसकर फिर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सिखा दिया है, अर्थात तुझे कोई दंड तो नहीं दे दिया। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती है। मंथरा ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो, ऐसे वो सांसें छोड़ रही है मंथरा। मंथरा का क्या दोष, माता सरस्वती ने बुद्धि वैसी फेर दी है। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं है? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में और भी पीड़ा बढ़ गई कि ये तो हालचाल पूछ रहे हैं। फिर मंथरा आगे कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्या सीख देगा? मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, अर्थात बढ़ कर बोलूंगी? मुझ में ऐसी शक्ति कहाँ है? रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है? देखिए कैसे बातें बना रही है मंथरा। कह रही है कि रामचंद्र जी को छोड़ के और किसकी कुशल है, अर्थात राम जी की ही तो आज दिन है, वो राजा बनेंगे, आज उन्हीं का तो दिन है। उनको छोड़ के और किसका कुशल है? जिन्हें राजा युवराज पद दिया जा रहा है वही तो कुशल होंगे। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल किए हैं। अब माता कौशल्या पे ये बातें बना रही है कि आज माता कौशल्या का दिन है, क्योंकि उनका पुत्र राजा बनने वाला है। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं, माता कौशल्या के हृदय में गर्व नहीं समाता। ये मंथरा कह रही है माता कैकेयी से, तुम स्वयं जाकर शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। आगे मंथरा कहती है कि तुम कैकेयी खुद जाके देख लो कौशल्या जी कितना गर्व, कितनी खुशी है, क्योंकि उनका बेटा युवराज बनने वाला है। तुम कैकेयी खुद ही जाके देख लो, ऐसे मंथरा कहती है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो सो तक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। देखिए मंथरा कैसे फिर कैकेयी जी को कह रही है, क्षमा कीजिएगा। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुक कर डांट कर बोली, बस कर, अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर अभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। माता कैकेयी क्रोधित हो गई मंथरा पे कि तू ऐसे ऐसे अपशब्द क्यों बोल रही है, घर फोड़ने वाला कार्य क्यों कर रही है। अभी तक माता कैकेयी बिछली नहीं है। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी का राज्य तिलक होगा। अभी भी माता कैकेयी प्रसन्न है श्री राम जी के राज्य तिलक से। बड़ा भाई स्वामी होगा और छोटा भाई सेवक होगा। यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति भी ही है। यदि सचमुच कल ही श्री रामचंद्र जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वह वस्तु मैं तुझे दूंगी। माता कैकेयी मंथरा से कह रही है कि मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वो दूंगी, क्योंकि ये दिन मंगलकारी है। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। माता कैकेयी फिर समझा रही है मंथरा को, जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से, अर्थात उनके तिलक की बात सुनकर तुझे कैसा क्षोभ हो रहा है? मंथरा से कह रही है माता कैकेयी, तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण बता। मंथरा ने फिर कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी, मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो वह अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। फिर मंथरा कोशिश कर रही है कि कैकेयी जी को कैसे तोड़ दिया जाए। जो झूठी सच्चे बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी
ठुकुर सुहाती मुंह देखी कहाँ करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। ऐसी मंथरा कह रही है, विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरों का क्या दोष दूं जब विधाता ने ही मुझे कुरूप बना दिया है। जो बोया है सो काटती हूँ, सो दिया है वो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि, मैं तो दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी हो जाऊंगी, अर्थात रानी तो होने से नहीं रही, रहूंगी तो मैं दासी ही, चाहे कोई भी राजा बन जाए। ऐसी बातें मंथरा कह रही है। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाती थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। मंथरा कह रही है, अब मैं आपको नहीं समझाऊंगी, मैं आपके भलाई के लिए ही समझा रही हूँ कैकेयी जी, लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं है। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे वचनों को सुनकर रानी कैकेयी बैरिन मंथरा को अपनी सुहद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। अब यहाँ पे माता कैकेयी थोड़ा सा विश्वास कर ली मंथरा पे कि लग रहा है मंथरा सही कह रही है। बार बार रानी उससे आदर के साथ अब पूछ रही है। अब माता कैकेयी आदर से पूछ रही है कि बता क्या बात है। मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो, जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव जानकर हर्षित हो गई। अब यहाँ पे मंथरा थोड़ा सा खुशी होती है कि उसे लगता है अब कैकेयी मेरी बात मान जाएंगी। फिर मंथरा कहती है, तुम पूछती हो किंतु मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़े साती सनी की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। आगे क्या बोली सुनिए। प्रियसिया राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपु हो ही परीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। ऐसी मंथरा कह रही है माता कैकेयी से। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या, सौतीन तुम्हारी कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। यहाँ पे कह रही है मंथरा कैकेयी जी से कि जो तुम्हारी सौतीन कौशल्या है वह तुम्हारा सुख छीनना चाहती है, इसलिए अपने पुत्र को बनाएगी राजकुमार और खुद रानी बनेगी, महारानी बनेगी, और तुम्हारा बेटा और तुम उनके दासी बनोगे। ये राम जी को राजा तिलक हो उसके पहले ही तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि राम को राज तिलक नहीं मिले। ऐसी मंथरा फिर फोड़ रही है। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। अब दशरथ जी को भी गलत साबित कर रही है मंथरा। देखिए कैसे घर टूट रहा है। और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं हो। इधर कैकेयी माता को बहुत अच्छी कह रही है मंथरा कि आप तो सीधी साधी हो, दशरथ जी बहुत कुटिले हैं। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाह कोई नहीं ले सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात मनवा ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए, अर्थात जो भरत जी गए हैं ननिहाल वो कौशल्या जी के कहने पे ही गए हैं, ये आप कैकेयी जी मान लीजिए। और ये कार्य कौशल्या जी ही करवाई हैं, अर्थात भरत जी को ननिहाल भेजवाई हैं कौशल्या जी, ताकि यहाँ राम जी को राज तिलक हो तो कोई अड़चन नहीं आए। ऐसा के मंथरा कैकेयी जी को समझा रही है। देखिए कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी इच्छा की तरह सेवा करती हैं, बस एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या, तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने से नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। कौशल्या, राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या,
सौतन के स्वभाव से उसे नहीं देख सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम का तिलक हो यह रघुकुल के लिए उचित ही है और यह सब बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़कर छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कही जिस प्रकार विरोध बढ़ जाए। मंथरा ने कैकेयी को और भी ऐसी कहानियां सुनाई, सौतीन वाली, सवत वाली, कि जिसमें एक सौत दूसरे को देख के जलती है। ऐसे 100 कहानियां सुना कर और कैकेयी जी को निश्चय दिला दिया कि कौशल्या जी तुम्हारे विपरीत हैं। होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास भी हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं, तुमने अभी तक नहीं पहचाना कैकेयी जी कि तुम्हारा मित्र है कौन है और तुम्हारा शत्रु कौन है। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे कार्य यहाँ तक पहुंच गया और आज तुम्हें ये पता लगा मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। मंथरा ऐसे ऐसे माता कैकेयी को भड़का रही है। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुमने तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रहोगी, अन्यथा घर में रहने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मंथरा कह रही है कैकेयी जी से कि अगर राज तिलक हो गया तो या तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और नहीं तो कौशल्या की नौकरी चाकरी करनी पड़ेगी, सेवादारी करनी पड़ेगी कैकेयी जी आपको। इसके सिवा आपके पास और कोई उपाय नहीं है। क्रोध ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायाब सहकारी होंगे। देखिए कैसे सरस्वती जी मंथरा जी के मति फेरी तो कैसे कैसे खेल हो रहा है। इस खेल को आप समझिए। कैकेयी ने मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सुखी हो गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति ना रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कैकेयी इतना डर गई ये कहानी मतलब मंथरा जो भड़काई है, ये सुन के अपना भविष्य कैसा होगा ये सोच के कैकेयी इतना डर गई कि अब मंथरा डर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि कैकेयी जी का हार्ट अटैक आ जाए और ये मर जाए, तब तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा। फिर कपटी की करोड़ों कहानियां कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसने कुचाल प्यारी लगी। वह बगली को हंसनी समझकर वैरणी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। अब माता कैकेयी मंथरा की सराहना कर रही है। कैकेयी ने क्या कहा मंथरा से, सुन तेरी बात तो सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। ऐसे माता कैकेयी कह रही हैं। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रहकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, उनकर सुनकर कुबरी ने फिर तिरिया चरित्र फैलाया और क्या बोलती है, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दुगुना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वह परिणाम में यह बुराई रूप फल वही पाएगा। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह
कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रातों में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर, गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। मंथरा कह रही है कि अभी भी तुम्हारा दिन बदल सकता है, भरत राज पा सकते हैं अगर मैं एक उपाय बताऊं और माता कैकेयी अगर वो करे तो। कैकेयी ने फिर कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से अपना करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को अर्थात तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में बहुत कठोर है अर्थात भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, वह कथा याद है कि नहीं। ऐसी मंथरा कह रही है माता कैकेयी से। दुई बरदान भूप सन थाती, मागहु आज जुड़ा वहु छाती। सूत ही राजू राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवित हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टल पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। ऐसी मंथरा कह रही है माता कैकेयी से। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहरसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। अब यही कथा हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे, क्योंकि अब अगली कथा होगा जब माता कोप भवन में कैकेयी चली जाएंगी, उसके बाद से दशरथ जी आएंगे तो कैसे कैसे खेल होता है और कैसे प्रभु राम जी को वनवास मिलता है। आगे कथा यहीं बढ़ाएंगे। अभी कैकेयी ने, माफ कीजिएगा, मंथरा ने माता कैकेयी को ये सिखाकर कोप भवन में भेजा कि जाना, लेकिन जो सिखाया है वही करना। राजा कितना भी तुमको बहलाए फुसलाए, फिर बहलना नहीं, फुसलना नहीं, अपनी जड़ पे अड़ी रहना, जो कहा है वही करना, उनसे 2 वचन लेना और 2 वचन में यही होना चाहिए कि प्रभु राम को वनवास और भरत जी को राज्याभिषेक, राज तिलक मांगना ही मांगना है तुमको। कितना भी दशरथ जी बहलाए फुसलाए, नहीं फिसलना है, नहीं बहलना है। ऐसे कैकेयी को मंथरा ने समझाकर कोप भवन में भेज दिया। अब आगे कथा में माता कैकेयी कोप भवन में जाएंगी, दशरथ जी को पता लगेगा कि माता कैकेयी नाराज हैं, वो जाएंगे, मनाएंगे भी, लेकिन जब वो सुनेंगे कि कैकेयी क्या मांग रही हैं तो कैसा उनके ऊपर व्यतीत होगा, यह कथा अगले आपको समझाएंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम चारों भैया की जय, पिता दशरथ जी, पिता जनक जी की जय, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, अपने कुल देवी देवताओं की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। जय जय श्री हनुमान जी महाराज की जय।